हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बेसिकली आपके सीयूएट, पीजी वगैरह के लिए आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स सी, आई विल बी कवरिंग टुडे 6 regional organization basically. The first one is the ASEAN, that is Association of Southeast Asian Nation. तो इसमें से देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका डेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। और उस डेट ऑफ फॉर्मेशन के साथ साथ वो किस डिक्लेरेशन या किस समिट से वो फॉर्म हुए हैं। तो आसियान का जब हम देखते हैं तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। और ये फाउंड कब हुआ है, इसका फाउंडिंग ईयर क्या है, 8 अगस्त 1967, ठीक है। और ये किस डिक्लेरेशन से बना है, ये बना है बैंकॉक डिक्लेरेशन से। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का एम ये है कि प्रमोट द इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। और उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि इसके जो हेडक्वार्टर है आसियान के, वो कहाँ पे, आपके जकार्ता में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आसियान के 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स में हम देखते हैं जो फाउंडिंग मेंबर है वो है 5 मेंबर्स कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, IMPST, ठीक है। IMPST आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और उसके बाद फिर हम देखते हैं बाकी कंट्रीज जैसे कि ब्रूने, दारुसलाम हो गया, बर्मा हो गया, BBVLC, ठीक है। तो IMPST फाउंडिंग मेंबर्स है और BBVLC ये क्या है आपके, ये सारे आपके बाद के मेंबर्स जो है वो ऐड हुए, ठीक है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें देखनी है कि अभी रिसेंटली एक बात आ रही थी, करंट अफेयर्स का ये वैसे क्वेश्चन है, बट अगर आपके पेपर में आए तो आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि क्वेश्चन ये एक बात ये आ रही है कि जो ईस्ट तिमोर है वो एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि वो आसियान का 11th मेंबर बनने का ट्राई करेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान में हमें रखनी है कि इंडिया जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है। और उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि इंडिया पर आसियान के साथ रिलेशंस बहुत अपने स्ट्रांग रखता है, ठीक है। जैसे कि 1992 में वो सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बनता है, 2012 में स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनता है, और 2014 में हम देखते हैं जब आपके एनडीए गवर्नमेंट 1 आई थी, ठीक है, दैट इज मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी आता है। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी कौन लेके आया, तो इट्स बेसिकली मोदी जी, ठीक है, इन द ईयर 2014। अब ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया है ये बेसिकली इंडो आसियन रिलेशंस पे फोकस करता है, और ये क्या चीज बताता है, 3 सीज के बारे में बताता है। कितने सीज है, 3 सीज। इन 3 सीज को कवर क्या करते हैं हम, कॉमर्स, कल्चर एंड कनेक्टिविटी से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फर्स्ट आसियान समिट हुआ है वो हुआ है 1976 बाली, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो आसियान है टॉपिक वो हम कवर करते हैं। नेक्स्ट इज द सार्क, ओके, नेक्स्ट इज द टॉपिक सार्क, ठीक है। अब जब सार्क को हम समझते हैं तो सार्क में आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है कि सार्क जो है वो एक डेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्यों डेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान है इसके जो 2 मेंबर्स हैं उनके बीच में ऑफन कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ हरकतें करते रहता है और इंडिया जो है वो उसका जवाब देता ही देता है। तो इस चक्कर में हम देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के चक्कर में ये सार्क जो है पूरा वो एक तरीके से साइलेंट हो गया और एकदम से डेड हो गया एक तरीके से। तो सार्क का जो हम देखते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। अब ये जो सार्क है, ये जो वर्ड है, इसको कॉइन किया था जिया उर रहमान ने, जो कि बांग्लादेश के है, ठीक है। इसका जो फाउंडिंग ईयर है वो है 8 दिसंबर 1985, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू, नेपाल में। अब इसके 8 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर्स में आप ये इसको देखिए कैसे याद कीजिएगा, BBIM NPSA, BBIM NPSA, ठीक है। BB हो गया बांग्लादेश भूटान, IM हो गया इंडिया मालदीव्स, NPSA आपका क्या हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, ठीक है। BBIM NPSA, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 18वां जो समिट हुआ था 2014 में, ठीक है, उसके अंडर में हम देखते हैं कि 36 पॉइंट काठमांडू डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था।
और जो 2016 में समिट, जो लास्ट समिट होने वाला था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, वो इंडिया की वजह से कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने बॉयकॉट कर देता है। इफ यू रिमेंबर 2016 में उरी स्ट्राइक हुआ था, तो जिसके कारण जो इंडिया है उसने बॉयकॉट कर दिया कि भाई हम पाकिस्तान से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाह रहे। तो इस चक्कर में हम देखते हैं कि सार्क जो है वो एक डेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हु इज नाउ द प्रेजेंट सेक्रेटरी। प्रेजेंट सेक्रेटरी किसके पास है? बांग्लादेश के गुलाम सारवार के पास अभी तक है सेक्रेटरी यहाँ की। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये पूछा जाता है कि व्हिच इज द लास्ट कंट्री टू जॉइन सार्क, तो इट वाज अफगानिस्तान। ओके, तो अफगानिस्तान जॉइन द सार्क इन द ईयर 2007। तो इतना आपको सार्क के बारे में जानना है। नेक्स्ट आई स्टार्ट विद द ब्रिक्स। ओके, ब्रिक्स का पहले फुल फॉर्म समझते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ये जो आपका जो एक्रोनिम है ब्रिक्स का, जो एक तरीके से ये जो आपके सेटअप है BRICS, ये इसी ऑर्डर में जो है इनके समिट्स भी होते हैं कि पहले ब्राजील में होगा, रशिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। ओके, नाउ अब इसका ये जो वर्ड था ब्रिक्स, इसको कॉइन किया था किसने? 2001 में किया था जिम ओ नील ने। किसने कॉइन किया था? जिम ओ नील ने। और ये जो ब्रिक्स जो है वो फाउंड कब हुआ है? 16 जून 2009 में। 2009 में कहां पे फाउंड आउट हुआ? फर्स्ट समिट कहां पे हुआ इसका? येकेटेरिनबर्ग, रशिया में। ओके, नाउ इसका एम क्या है? प्री सिक्योरिटी डेवलपमेंट कोऑपरेशन। तो जितने भी आपके जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, जितने भी मल्टी लेवल समिट्स होंगे, उनका यही होता है भाई, पीस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, ट्रेड वगैरह, ये सब इनको चाहिए होता है। हर जगह आप देखो तो कॉमनैलिटी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 2009 में इनका फर्स्ट समिट होता है। ठीक है, और 2010 में जो है इनका जो लास्ट मेंबर जो है दैट इज साउथ अफ्रीका, वो ज्वाइन करता है 2010 में, 2010 में। और इनका जो लेटेस्ट समिट है अभी हुआ था साउथ अफ्रीका में 2023 में। दैट इज ऑल अबाउट दी ब्रिक्स। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बिम्स्टैक। बिम्स्टैक का फुल फॉर्म जो है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। तो इसका जो फाउंडिंग ईयर है वो क्या है? 6 जून 1997। ओके, और ये किस डिक्लेरेशन से बना है? बैंकॉक डिक्लेरेशन से। अगर आप जाएंगे आसियान पे, तो आसियान भी आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही बना है। ठीक है, सिमिलर टू दी आपका ब्रिक्स। ठीक है, आपका ब्रिक्स भी जो है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना है, और आपका जो आसियान भी है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना है। जो आपका बिम्स्टैक है, बिम्स्टैक बना है 1997 में और आसियान बना है 1967 में। तो 30 इयर्स का एज गैप है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका वही है, बिम्स्टैक का क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सोशल प्रोग्रेस चाहिए बे ऑफ बंगाल के रीजन में। हेडक्वार्टर इनका ढाका बांग्लादेश में। इसके 7 मेंबर्स है। 7 मेंबर्स में आप देखिए बिम्स्टैक में बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ओके, श्रीलंका, थाईलैंड, तो दीज आर ऑल दी कंट्रीज। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज दी SCO। अब जब SCO को देख रहे हैं, दैट इज द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो शांघाई कोऑपरेशन के बारे में ये जानना जरूरी है कि जो शांघाई कोऑपरेशन है वो इंडिया का नहीं बल्कि वो चाइना सिचुएटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कहाँ का है उसके हेडक्वार्टर्स? का उसके हेडक्वार्टर्स हैं चाइना में। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सिर्फ चाइना में उनके हेडक्वार्टर्स ही नहीं है, बल्कि जो SCO है वो एक बहुत ही एक्टिव भी है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसके 9 मेंबर्स है। ठीक है, 9। उसके बाद हम देखते हैं इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। फॉर्मेशन हुआ 2001 15 जून में, और फोर्स में कब आया है? 19 सितंबर 2003 में। नाउ द ऑफिशियल लैंग्वेज इज चाइनीज एंड रशियन। और इसकी परमानेंट बॉडीज 2 जगह है। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि जो SCO की सेक्रेटेरिएट है, बिल्डिंग जो है या बॉडी है, वो कहाँ पे? आपकी बीजिंग में। और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की, वो है कहाँ पे? आपकी ताशकेंत में। उसके बाद हम देखते हैं इसके मेंबर्स हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड द लास्ट वन इज द ईरान। ईरान जो है आपका वो 2008 में जो है वो SCO को ज्वाइन करता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं इसके 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बेलारस, मंगोल। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं 6 डायलॉग पार्टनर है, दैट इज दी आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की।
अब जो एससीओ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो समिट होता है उसमें हम देखते हैं 2023 जो है वो इंडिया के गोवा में हुआ था, और इसलिए हम देखते हैं कि जो इंडिया जो है वो एससीओ की तरफ एक मल्टी अलाइनमेंट्स के फॉर्म में उसको अप्रोच कर रहा है या उसको देखना चाह रहा है। तो टुडे गाइज आई कंप्लीटेड द 5 वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो हर पेपर में आपका रिपीट हुआ, अगर आप किसी भी साल का पेपर उठा लीजिए यूजीसी नेट का, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू कन्वे यू आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर। और ये जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि हर पेपर में आपका रिपीट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आउट ऑफ द सिलेबस है और या फिर आपको कहीं मिल नहीं रहा है, मिल तो जाएगा बट ये बहुत फ्रैगमेंटेड होता है जिसको इकट्ठा करने में बैंड बज जाती है बहुत ज्यादा बच्चों की। तो दिस वॉज माई एफर्ट फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच for watching my video till the end, and please do share and subscribe to my channel and for more such informative videos. Thank you.